दोस्तों आपको पता है, शादी से पहले ना मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। यानी मुझे पता ही नहीं था कि बच्चा नाम का भी कोई प्राणी होता है। मतलब बच्चों को जब मैं दूर दार से देखती थी कि भाई कोई फूल तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पॉटी कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई इधर से उधर भाग रहा है, किसी को लूज मोशन लग रहा है, तो यही सोचती थी मैं, ओ हो आ हा। कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि मेरे साथ भी हो सकता है, कि कभी मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी माँ बनूंगी और मेरे भी बच्चे ऐसे पोटी करेंगे। कभी उनको लूज मोशन लगेगा, कभी उनके दांत आएंगे, कभी ये होगा वो होगा, कभी मुझे उनके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। और दोस्तों शादी से पहले मेरा ये हाल था कि मैं गिलास तक नहीं उठाती थी, बस आराम से बैठती थी, आराम से सोती थी, जब मन करता था उठती थी, जब मन करता था सोती थी। मम्मी कभी बोल देती थी कि ये कोई टाइम है उठने का, जल्दी उठ, मुझे बेड लगाना है। मैं बोलती थी, ओए मम्मी ज़्यादा नहीं बोलने का मेरे साथ, सो रही हूँ तो सोने दो, चुपचाप अपना जो भी काम है उधर जाकर करो, मुझे नहीं छेड़ने का मम्मी। ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करती थी। लेकिन जब शादी हुई तो पता चला कि ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करना मतलब ससुराल में, वो भी क्या बताऊँ दोस्तों, वो सिर्फ घर तक ही था। ऐसी ऊंची आवाज़ में बात सिर्फ अपनी माँ पर ही कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दो तो दोस्तों बहुत कुछ हो जाता है। खैर जब शादी हुई दोस्तों, उसके बाद जल्दी से जल्दी बच्चा हो गया। उसके बाद जब दोस्तों उस बच्चे की मैं पोटी देखती थी तो मैं सोचती थी कि क्या हा कैसे करूँ इसको साफ। दोस्तों सबसे बड़ा टास्क तो वो होता था। दोस्तों एक तो बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे कभी समझ नहीं आती है दोस्तों, कि बच्चा जो होता है कितना प्यारा सा होता है, कितना कोमल सा होता है। जब उसको छूते हैं, उसकी जो बॉडी होती है कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है दोस्तों। हाँ, जब वो सोता है छोटा सा बच्चा तो ऐसे लगता है कि भगवान का दूसरा रूप है दोस्तों, एंजल जैसा लगता है बाबू। जब वो स्माइल करता है, जब वो छोटे से अपने दो दांत दिखाता है आगे के, तो ऐसे लगता है दोस्तों यही है सब कुछ दुनिया का, और कुछ नहीं है दोस्तों। कितना प्यारा लगता है बाबू, छोटा सा बाबू। हम बाबू बाबू कहते हैं बच्चे को, काका काका कहते हैं बच्चे को। हाँ, लेकिन जब भी वो काका, हाँ खासकर वो काका जो खाना पीना सीख गया है दोस्तों, जब वही काका 2 दिन के बाद हगता है दोस्तों, तो जब उसका हगा हुआ देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया दोस्तों। और नहीं आता दोस्तों कि वो हमसे भी ज़्यादा कैसे हग लेता है। हाँ, उसको देख के ऐसे लगता है कि इतना क्या खाया होगा दोस्तों। हाँ, समझ नहीं आता दोस्तों कि इतने छोटे से पेट में इतना सारा पोटी कैसे आ जाता है दोस्तों, और आता कहाँ से इतना सब कुछ। हाँ दोस्तों, इतनी छोटी सी रोटी खाता है वो, इतना बड़ा बड़ा हकता है, समझ नहीं आता दोस्तों। लोग घूमने जा रहे हैं दोस्तों, लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग डिस्को जा रहे हैं, लेकिन मेरा तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी डिस्को या पार्टी कभी आएगा नहीं दोस्तों। जैसे एक बच्चा पैदा करती हूँ और हस्बैंड बोलते हैं बस रुक जा, साल भर की देर है। जैसे साल भर का होता है बच्चे दोस्तों, पापा कहता है बस रुक जा, बस 2 साल की देर है। हाँ, किसी तरह बच्चे को 3-4 साल का बड़ा करते हैं और फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा बेटर है ज़िंदगी, घूमना फिरना कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो फिर दूसरा बच्चा आ जाता है, उसके बाद दोबारा फिर डायलॉग मारता है पापा कि बस 6 महीने की देर है। उसके बाद कहता है बस 1 साल की देर है, बस 2 साल की देर है, ये अच्छे से चलना सीख जाए, बोलना सीख जाए, तब तक तुझे कोई चिंता ही नहीं है। ये काम ला के देगा, ये तेरा काम करेगा, ये तेरी काम करेगी, तुझे आगे की चिंता नहीं है दोस्तों। बस जिंदगी नरक हो जाती है जब तीसरा आता है दोस्तों। उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि बस चुप हो जाओ पापा जी, चुप हो जाओ, बस आगे मत कुछ मत बोलना, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। दो बच्चों के बाद पता चल जाता है दोस्तों तीसरे वाले का वही हाल होगा, या वही हाल होगा या उससे बदतर हाल होगा दोस्तों। लेकिन मेरा तो उससे बदतर हाल हो चुका है। अब तो ऐसा लगता है दोस्तों बस ये नॉर्मल है, जिंदगी यही है, बच्चा पोटी बच्चा पोटी बच्चा पोटी। बस घर में कैद होकर हो दोस्तों। जीवन क्या होता है कुछ पता नहीं दोस्तों। कहीं नहीं जा सकते, कहीं घूम नहीं सकते, तैयार नहीं हो सकते, थोड़ी देर बैठ नहीं सकते, टीवी नहीं दे सकते दोस्तों। शांति तो मुझे लगता है ज़िंदगी में मेरे रही नहीं है। शांति क्या होती है दोस्तों, मुझे तो पता नहीं है क्या होती है शांति। तीसरे बारी के बारे में भी बच्चों, जो भी तीसरे वाले के बारे में भी दोस्तों, जब पति वही डायलॉग मारता है पुराना रिपीट वाला, बस 6 महीने की देर है, बस साल की देर है, बस 2 साल की देर है, ये चलने लग जाएगा, तब तुझे कोई चिंता नहीं है, तब तुझे भागना नहीं पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद भागना नहीं, दौड़ना पड़ता है, वो भी बहुत तेज तेज। उसके बाद दोस्तों आदमी तसल्ली कैसे देता है जब हस्बैंड ड्यूटी से आता है, उसको जब मैं अपनी दुख दर्द बताती हूँ कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ, एक ने ये किया, दूसरी वाले ने ये किया, तीसरे वाले ने ये किया, तो दोस्तों पता क्या बोलता है, तुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, तेरे पास 2 बेटियां हैं, बुढ़ापे का सहारा है, तुझे तो पगली कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक खाना बनाएगी, एक पोछा मारेगी, तीसरे वाला झाड़ू मारेगा। लेकिन दोस्तों इससे उल्ट हो रहा है, इससे उल्ट। बड़ी वाली कहती है इससे क्यों नहीं करवाते हो, छोटी वाली कहती है इससे क्यों नहीं करवाते हो, मेरे तो हाथ छोटे हैं, मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगी, मेरी हाइट छोटी है, मैं तो अभी छोटी सी नन्ही से प्यारी सी बच्ची हूँ दोस्तों। उतने में बड़ी वाली कहती है नहीं ये तो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब नहीं रही है छोटी, इससे करवाओ काम, बार बार मुझसे मत करवाओ काम। वही छोटी वाली को डांटती हूँ तो कहती है मम्मी मुझे कितनी बार बोलोगे काम के लिए, बार बार बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, इससे भी करवाओ काम।
बस दोस्तों दिन भर यही चलता है। इतने में तीसरे वाला भाग भाग के आने लगता है घुटनों के बल, उसको उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो समझ नहीं आता कि दोस्तों इन दोनों की लड़ाई छुड़वाऊं या उस तीसरे वाले के पीछे भागूं जो किचन में कच्चा आलू खा रहा है। दोस्तों बस इसी 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 बवंडर में मेरी फंस गई है लाइफ दोस्तों, गोल गोल घूम गई है। समझ नहीं आता कि यहाँ से निकलूं कि वहाँ से निकलूं कि यहाँ से निकलूं। दोस्तों कहीं भी रास्ता नहीं बचा है। तो दोस्तों यही एडवाइस दूंगी कि बच्चे करो एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 के चक्कर में मत पड़ो। उस चक्कर में मत पड़ो कि हमको तो एक बेटा भी चाहिए है, मुझे देखना है कि बेटे को कैसे पालते हैं, मुझे इसका भी अनुभव लेना है। या ये मत बोलो कि बेटा सहारा बनेगा मेरा, कल को आग कौन देगा हमें, कुल का चिराग चाहिए हमको। दोस्तों इन्हीं बातों को सुनकर बेड़ा गर्क होता है औरतों का। कुल के चिराग के चक्कर में, बुढ़ापे के सहारे के चक्कर में आज का सहारा नहीं रहता है दोस्तों। कल का तो हमको नहीं पता है दोस्तों कि बुढ़ापे में वो चिराग जलेगा कि नहीं जलेगा, कि बुझेगा कि नहीं बुझेगा। लेकिन दोस्तों आज की ज़िंदगी तो बुझ गई ना, उसका क्या, आज की जवानी तो चल गई ना दोस्तों।